90% सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी, बीजेपी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ नवभारत टाइम्स अखबार की एक छोटी सी हेडलाइन, जिसकी पूरी बॉडी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 90% सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी, बीजेपी। हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हिंदी की एक स्टोरी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। आई गॉट अ कमेंट, और कमेंट में मैंने पढ़ा कि किसी ने बोला कि आपको हिंदी न्यूज़पेपर को भी ट्रांसलेट करके बताना चाहिए, हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी काफ़ी हेल्प के लिए आ गया हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कितने ही टफ वर्ड्स हो, किसी भी हिंदी अखबार को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। ये वीडियो हर कोई नहीं देख सकता, ये वही देख सकता है जिसके पास पेशेंस है और सीखने के लिए पैशन है। पेशेंस, पैशन, दोनों चीज़ें चाहिए। यू मस्ट हैव द एंथुजियाज्म, यू मस्ट बी एंथुजियास्टिक अबाउट इंग्लिश, यू मस्ट बी एंथुजियास्टिक अबाउट लर्निंग। लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक शब्द स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊंगा कि कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर हमें मेन चीज़ को देखना है। इसके अंदर मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ क्या है? टीचरों की कमी। टीचरों की कमी की बात कर रहे हैं। कमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्टेज बोलते हैं। तो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया है उस न्यूज़पेपर का एक स्क्रीनशॉट, और मैंने इसके एक एक सेंटेंस को अलग से आपके लिए टाइप कर दिया है, और मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप हर सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। टीचरों की कमी, ये है हमारी मेन चीज़, टीचरों की कमी। इसके लिए अब इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? कमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्टेज। शॉर्टेज, शॉर्टेज किसकी? टीचर्स की। शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। कहाँ पर? 90% सरकारी स्कूलों में। इन 90% ऑफ गवर्नमेंट, 90% ऑफ गवर्नमेंट schools. Shortage of teachers in 90% of government schools. BJP. Shortage of teachers in 90% of government schools. BJP. टीचरों की कमी इंग्लिश में हुआ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। कहाँ पर? इन 90% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। बीजेपी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। दिल्ली सरकार के 90% स्कूलों में टीचर्स की कमी है। अब ये पूरा सेंटेंस है। जब भी हमें किसी चीज़ की पोजीशन बतानी होती है, जैसे पार्क में पेड़ है, कमरे में आदमी है, पार्क में पेड़ है, यहाँ पर वो है, वहाँ पर वो है, टीचर्स की कमी है, तो हम देयर से शुरू करते हैं। देयर इज़ अ ट्री इन द पार्क। वैसे ही देयर इज़ अ शॉर्टेज, है ना? देयर, तो हमने देयर से शुरू किया। देयर इज़ अ शॉर्टेज। देयर इज़ अ शॉर्टेज किसकी? टीचर्स की। ऑफ टीचर्स। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। कहाँ पर? 90% स्कूलों में। इन 90% ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट schools. There is a shortage of teachers in 90% of Delhi government schools. बेहतर शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार पहले छात्र टीचर्स अनुपात को बेहतर बनाए। तो यहाँ पर ये जिसने भी लिखा है उसका सुझाव है, जिसने भी ये कहा है कि बेहतर शिक्षा के लिए पहले छात्र टीचर्स अनुपात को बेहतर बनाया जाए, तो हम ऐसे सलाह दे रहे हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए। तो जब हमें ऐसे कुछ बताना होता है तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और किसको करना चाहिए? सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हम देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार को करना चाहिए ना, तो हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सरकार से। द दिल्ली गवर्नमेंट, द दिल्ली गवर्नमेंट मस्ट, हमने मस्ट का यूज़ किया। यहाँ पे कह रहे हैं पहले, पहले वो ऐसा करे, तो पहले के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे फर्स्ट। द दिल्ली गवर्नमेंट मस्ट फर्स्ट क्या करना चाहिए? छात्र टीचर्स अनुपात को बेहतर बनाए। अनुपात यानी कि रेशियो। छात्र टीचर्स, छात्र टीचर्स मतलब स्टूडेंट टीचर। अब उस रेशियो को क्या करना है? उस रेशियो को इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर उस रेशियो को रेज किया जा सकता है, उस रेशियो को इंक्रीज किया जा सकता है। उसको इम्प्रूव, रेज या इंक्रीज करे किसको? स्टूडेंट, स्टूडेंट टीचर रेशियो को, रेशियो को इंक्रीज करे। किसके लिए? बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। तो शिक्षा के लिए, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? फॉर, फॉर अ बेटर एजुकेशन सिस्टम, फॉर अ बेटर एजुकेशन सिस्टम। एक बेटर एजुकेशन सिस्टम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को इम्प्रूव, रेज या इंक्रीज करना चाहिए स्टूडेंट टीचर रेशियो को सबसे पहले। इसके बाद फिनलैंड में ट्रेनिंग की बात करें, यानी ये भी उसी सरकार के बारे में बात हो रही है। उसके बाद उनको बात करनी चाहिए फिनलैंड में टीचर्स को ट्रेनिंग देने की। अभी उन्हीं के लिए बात हो रही है, दिल्ली सरकार वालों के लिए बात हो रही है। उसके लिए हमने सब्जेक्ट लगाया दे।
उसके बाद वो बात करें, यानी फिर वो बात कर सकते हैं। दे कैन बात करें, यानी टॉक अबाउट, दे कैन टॉक अबाउट किसके बारे में? फिनलैंड में ट्रेनिंग। दे कैन टॉक अबाउट द ट्रेनिंग फिनलैंड में, इन फिनलैंड। दे कैन टॉक अबाउट द ट्रेनिंग इन फिनलैंड। बाद में बात करें, आफ्टरवर्ड्स। दे कैन टॉक अबाउट द ट्रेनिंग इन फिनलैंड आफ्टरवर्ड्स। बाद में बात करें वो फिनलैंड में ट्रेनिंग की तो। यह कहना है किसका? दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का। यानी प्रवीण शंकर कपूर एक दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता है, उनका ये कहना है। कहना मतलब ये उनकी स्टेटमेंट है। और दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीजेपी दिल्ली स्पोक्स पर्सन। बीजेपी दिल्ली स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता को स्पोक्स पर्सन बोलते हैं। स्पोक्स पर्सन इज अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप और पार्टी। यह कहना है यानी ये स्टेटमेंट है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, किसकी स्टेटमेंट है? दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर की। बीजेपी दिल्ली स्पोक्स पर्सन प्रवीण शंकर, दिस इज द नेम, प्रवीण शंकर कपूर। ये स्टेटमेंट है उनकी। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता मतलब बीजेपी दिल्ली स्पोक्स पर्सन प्रवीण शंकर कपूर। दिस इज हिज स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट ही सेड, दिस इज व्हाट ही स्टेटेड। अगला सेंटेंस ये है, कपूर के अनुसार। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू, रिस्पेक्ट देने के लिए मिस्टर, अकॉर्डिंग टू मिस्टर कपूर के अनुसार। अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट ढूंढना है सेंटेंस के अंदर। किसने क्या काम किया है? डीडीए ने किया है ना। डीडीए ने दिल्ली सरकार को स्कूल बनाने के लिए 13 जगहों पर, ये सारी डिटेल है। सब्जेक्ट के बाद हमें ढूंढना है वर्ब। डीडीए ने क्या किया है? जमीन उपलब्ध कराई है। तो यहाँ पर ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब। डीडीए ने जमीन उपलब्ध कराई है। किसको कराई है, कहाँ कराई है, ये बात की डिटेल है। पहले हमें इस चीज को मेंशन करना है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट आया सबसे पहले, डीडीए उपलब्ध कराई है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। डीडीए हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यही है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। डीडीए हैज जमीन एलोकेट करवाना, एलोकेटेड। अकॉर्डिंग टू मिस्टर कपूर डीडीए हैज एलोकेटेड, डीडीए ने एलोकेट किया है। किसको एलोकेट किया है? लैंड को एलोकेट किया है। किसको एलोकेट किया है? किसको दिया है? दिल्ली गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर हम डिटेल ऐड करना शुरू करेंगे। टू दिल्ली गवर्नमेंट, आई एम राइटिंग गवर्नमेंट इन शॉर्ट। क्यों एलोकेट किया है? स्कूल बनाने के लिए, ये है ना आगे की बात। तो हम क्या बोलेंगे? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स। 13 जगहों पर, ये आगे की डिटेल है। 13 जगहों पर, जगह मतलब लोकेशंस, प्लेसेस, इन 13 लोकेशंस। हो गया पूरा सेंटेंस। तो सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, हमें सबसे पहले देखना है मेन सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद चाहे कितनी ही डिटेल हो, हमें देखना है उसका वर्ब क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एक बार मेंशन करने के बाद उसके बाद हम कितने भी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगाकर डिटेल्स बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर कपूर डीडीए हैज एलोकेटेड लैंड टू दिल्ली गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स इन 13 लोकेशंस। फिर से हमें सब्जेक्ट देखना है। यहाँ पर किसने क्या किया है? तो अगर हम देखें, दिल्ली सरकार को नवोदय स्कूल फाउंडेशन को आवंटित करना है, यानी जो करेगी दिल्ली सरकार करेगी। यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या है? दिल्ली सरकार। और मेन वर्ब क्या है? आवंटित करना है, उनको कुछ आवंटित करना है। इफ यू आर वंडरिंग, आवंटित करने का भी मतलब एलोकेट करना ही होता है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख लिया। अब शुरू करते हैं। इससे हमें टेंस भी पता चल गया, उनको कुछ करना है। जब भी ऐसा कहना होता है ना किसी को, आपको ऐसा करना है, आपको छुपना है, यू आर सपोज टू हाइड, आपको वहां जाना है, यू आर सपोज टू गो देयर। दिल्ली सरकार को आवंटित करना है। द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, उनको आवंटित करना है। इज सपोज टू, अभी हमने देखा कि हम यूज करेंगे सपोज टू का। इज सपोज टू आवंटित करना है यानी एलोकेट करना है। एलोकेट, क्या एलोकेट करना है? जमीन को आवंटित करना है ना। एलोकेट द लैंड, किसको एलोकेट करना है? नवोदय स्कूल फाउंडेशन को। स्कूल निर्माण के लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स।
अब देखो कोई डिटेल बची है। दिल्ली सरकार ने कुछ करना है, हमने सब्जेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। उनको कुछ करना है, आवंटित करना है। इज सपोज टू एलोकेट द लैंड। किसको करना है? नवोदय स्कूल फाउंडेशन को। टू नवोदय स्कूल फाउंडेशन, किसके लिए? स्कूल निर्माण के लिए। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स। लेकिन, अब लेकिन है, हम इसके लिए बट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है हावेवर, तो हम हावेवर का भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमने पहले भी कोई बात बताई है, उसके बावजूद ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ पर डिस्पाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। विल गो विद डिस्पाइट। डिस्पाइट दिस यानी इस चीज़ के बावजूद। अब सब्जेक्ट देखना है फिर से, यहाँ पर किसने क्या किया है? दिल्ली सरकार ने आवंटित नहीं की है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार ने, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ नॉट, आवंटित नहीं की है मतलब एलोकेट नहीं किया है। डिस्पाइट दिस एलोकेटेड, थर्ड फॉर्म। क्या एलोकेट नहीं किया है? ज़मीनों को एलोकेट नहीं किया है, राइट। द लैंड, एलोकेटेड द लैंड, सालों से, फॉर years, सालों से। डिस्पाइट दिस द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ नॉट एलोकेटेड द लैंड फॉर years। ना तो ज़मीन आवंटित किया जा रहा है और ना ही स्कूल निर्माण शुरू हो पा रहा है। जब भी इस तरीके से आपके पास दो बार ना आता है ना ही ऐसा ना ही वैसा, ना ऐसा हो रहा है ना वैसा हो रहा है, तब आप नीदर नॉर का यूज़ करें। नीदर नॉर, जिसको नाइदर नॉर भी कह सकते हैं। ज़मीन आवंटित नहीं किया जा रहा है, एक क्लॉज ये है, और स्कूल निर्माण भी नहीं शुरू हो पा रहा है। नीदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नीदर इज लैंड बीइंग एलोकेटेड, द लैंड इज नॉट बीइंग एलोकेटेड। याद रखना है, नीदर से जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद पहले वर्ब आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट। क्योंकि हम सब्जेक्ट से शुरू नहीं कर रहे, नीदर से शुरू कर रहे हैं, तो नीदर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। नीदर इज लैंड बीइंग एलोकेटेड, ना तो लैंड एलोकेट हो रही है, नीदर इज लैंड बीइंग एलोकेटेड। अब आ जाएगा नॉर। अब हमें क्या करना है? स्कूल निर्माण भी शुरू नहीं हो पा रहा है। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं जब हमें कहना होता है कुछ नहीं हो पा रहा है? मतलब इट कांट हैपन, इट्स नॉट पॉसिबल, इट कांट हैपन। हम कैन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। नॉर कैन यानी स्कूल निर्माण शुरू नहीं हो सकता। शुरू मतलब बिगिन या फिर स्टार्ट या कमेंस। पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉर के बाद भी पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। नॉर कैन, सब्जेक्ट क्या है? स्कूल निर्माण। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स। नॉर कैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, शुरू नहीं हो पा रहा है। अब हमें लगाना है वर्ब बिगिन। दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस। नीदर इज लैंड बीइंग एलोकेटेड नॉर कैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स बिगिन। ना तो स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है, ना ही लैंड को एलोकेट किया जा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं नॉर हैज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स बीन पॉसिबल, नॉर हैज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स बीन पॉसिबल, यानी ना तो स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन ही पॉसिबल हो पाई है। अब हमारे पास आ गया एक और बड़ा सा सेंटेंस। वी डोंट नीड टू बी स्कैर्ड। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है क्या है। आम आदमी पार्टी विधायक अतिशी। अतिशी कौन है? आम आदमी पार्टी विधायक। ये अतिशी के बारे में डिस्क्रिप्शन है, यहीं से हम शुरू करेंगे। हम अतिशी की बात कर रहे हैं। अतिशी कौन है? अतिशी एन आप MLA। अब हमें ढूंढना है वर्ब शिक्षा को लेकर। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। लंबी चौड़ी बातें तो करती हैं, बातें करती हैं, कॉमा आ गया, यानी वर्ब है ये। अतिशी क्या करती हैं? वे लंबी चौड़ी बातें तो करती हैं। बहुत ज़्यादा बातें करना, एजुकेशन, ये एजुकेशन, वो लंबी चौड़ी बातें करना, यानी बहुत बात करना उस बारे में। बात करना यानी कि टॉक, लंबी चौड़ी बातें यानी बहुत बातें करती हैं। यहाँ पर हम एक एडवर्ब यूज़ कर लेंगे एक्सटेंसिवली। शी टॉक्स एक्सटेंसिवली, लेकिन अतिशी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे टॉक में एस लगाना ज़रूरी है। एक्सटेंसिवली, शी टॉक्स एक्सटेंसिवली, यानी वो बहुत बातें करती हैं शिक्षा को लेकर। टॉक के साथ हम प्रेपोजिशन कौन सी लगाते हैं? अबाउट, तो वही लगाएंगे। अबाउट टॉक के लिए आया है। शी टॉक्स एक्सटेंसिवली अबाउट एजुकेशन। लेकिन यानी कि बट, मोर फॉर्मली हम हावेवर का यूज़ कर सकते हैं। फिर से हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। उनकी सरकार ने, ये है सब्जेक्ट क्योंकि सरकार ही कुछ कर रही है। उनकी सरकार ने कुछ खास नहीं किया है, ये है वर्ब। सबसे पहले आएगा वर्ब हर गवर्नमेंट कुछ खास नहीं किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर से हैज़, नहीं यानी नेगेटिव। हैज़ नॉट, कुछ करना यानी कि डू की थर्ड फॉर्म डन। हैज़ नॉट डन, कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है।
हम क्या बोल सकते हैं? हर गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन मच, कुछ ज़्यादा नहीं किया है। किस चीज़ के लिए ज़्यादा नहीं किया है? शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर बनाना मतलब इम्प्रूव करना। टू इम्प्रूव हम कह सकते हैं इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हर गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन मच टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो यानी कि पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद जितने भी डिटेल्स हैं उनको अटैच कर देना है। याद रखना है जिस वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन आती है हमें वही लगानी है। कुछ वर्ब्स के साथ कुछ प्रेपोजिशंस फिक्स्ड होती हैं। फिनलैंड में कुछ शिक्षकों को ट्रेनिंग कराने से दिल्ली की शिक्षा में क्रांति नहीं आ सकती। अब सब्जेक्ट ढूंढना है। यहाँ पर क्या किसी सब्जेक्ट ने कोई वर्ब किया है, मतलब क्या कोई डूअर है, क्या उसने कोई एक्शन किया है? हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती, कैसे बोलेंगे? देयर कांट बी एन इम्प्रूवमेंट, ऐसे ही बोलेंगे ना। लड़ाई नहीं हो सकती, कैसे बोलेंगे? देयर कांट बी अ फाइट। एक्सीडेंट नहीं हो सकता, देयर कांट बी एन एक्सीडेंट। तो क्रांति नहीं आ सकती, क्रांति को हम बोलेंगे रेवोल्यूशन। देयर कांट बी अ रेवोल्यूशन। देयर से शुरू करेंगे, देयर कांट बी अ रेवोल्यूशन। कहाँ नहीं आ सकती? दिल्ली की शिक्षा में, in the Delhi education system. There can't be a revolution in the Delhi education system. क्या करने से नहीं आ सकती? फिनलैंड में कुछ शिक्षकों को ट्रेनिंग कराने से, प्रोसेस की बात करें, ट्रेनिंग कराने से प्रेपोजिशन बाय का यूज़ करेंगे, यानी कुछ शिक्षकों को ट्रेन करने से। बाय ट्रेनिंग अ फ्यू, यानी कुछ, अ फ्यू टीचर्स, कहाँ पर? फिनलैंड में, in Finland. There can't be a revolution in the Delhi education system by training a few teachers in Finland. Now, as I often keep telling you that there can be multiple ways to say the same thing. हम इसको कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, training a few teachers in Finland is not enough to bring about a revolution. Training a few teachers in Finland is not enough to bring about a revolution in the Delhi education system. यानी सिर्फ कुछ टीचर्स को ट्रेन कर देना नहीं ले आएगा रेवोल्यूशन दिल्ली एजुकेशन सिस्टम में। यहाँ पर जो ये ट्रेनिंग अ फ्यू टीचर्स इन फिनलैंड है, ये सब्जेक्ट बन गया। जो ट्रेन करना है ये इनफ नहीं है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट, इट इज़ नॉट इनफ। बेहतर शिक्षा के लिए ज़रूरी है स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात को बढ़ाना। बेहतर शिक्षा के लिए ज़रूरी है स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात को बनाना। मेन चीज़ यहाँ पर क्या है? ज़रूरी है। जब भी हमें बताना होता है कोई चीज़ ज़रूरी है, जैसे पढ़ना ज़रूरी है, क्या बोलेंगे? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। स्कूल जाना ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो टू स्कूल। पानी पीना ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर। तो यहाँ क्या ज़रूरी है? छात्र शिक्षक अनुपात को बनाना ज़रूरी है। शुरू तो इट से ही होगा ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम एक थोड़ा सा बेटर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, इट इज़ एसेंशियल। इसका भी मतलब होता है ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल, क्या एसेंशियल है? अनुपात को बनाए रखना। यहाँ पर हम मेंटेन यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन, क्या मेंटेन करना है? छात्र शिक्षक रेशो, स्टूडेंट टीचर रेशो को मेंटेन करना एसेंशियल है। किस लिए? बेहतर शिक्षा के लिए, फॉर अ बेटर एजुकेशन सिस्टम। एंड दैट्स ऑल। दिल्ली सरकार के 90% स्कूलों में, इन 90% ऑफ दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स, टीचर्स कम है। देयर आर नॉट इनफ टीचर्स, यानी टीचर्स पर्याप्त नहीं है। या देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, ये भी कह सकते हैं, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। और द स्कूल्स आर शॉर्ट ऑफ टीचर्स, बट इट्स प्रीटी कैजुअल, इट्स नॉट गुड टू राइट इन अ न्यूज़पेपर। कई स्कूलों में तो प्रिंसिपल ही नहीं है, कुछ स्कूलों के पास तो प्रिंसिपल ही नहीं है। देयर इज़ नॉट इवन अ प्रिंसिपल इन कई स्कूलों में, इन मैनी स्कूल्स। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सम स्कूल्स डोंट इवन हैव अ प्रिंसिपल, यानी कुछ स्कूल्स के पास तो प्रिंसिपल है ही नहीं। डोंट को हम फुल फॉर्म में लिख देंगे डू नॉट। सम स्कूल्स डू नॉट इवन हैव अ प्रिंसिपल, देयर इज नॉट इवन अ प्रिंसिपल। आई एम सॉरी, देयर शुड बी प्रिंसिपल। देयर इज नॉट इवन अ प्रिंसिपल इन मैनी स्कूल्स। फिनलैंड में टीचरों को ट्रेनिंग देने से ज़्यादा ज़रूरी स्कूलों में स्टाफ की संख्या पर्याप्त बनाए रखना है, यानी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है,
लेकिन एक चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो दूसरी चीज़ की इम्पोर्टेंस से ज़्यादा है। जब भी एक चीज़ दूसरी चीज़ पर भारी पड़ जाती है, उससे ज़्यादा होती है, तो हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं आउटवे, यानी ये चीज़ उस दूसरी चीज़ को आउटवे कर रही है। जो इम्पोर्टेंस है, द इम्पोर्टेंस, कौन सी इम्पोर्टेंस? ऑफ हैविंग, स्टाफ की संख्या को मेंटेन रखना। द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग या मेंटेनिंग इनफ स्टाफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग इनफ स्टाफ, कहाँ पर? इन स्कूल्स, स्कूल्स में, इन स्कूल्स। इसकी एक इम्पोर्टेंस है, द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग इनफ स्टाफ इन स्कूल्स आउटवेज, किसको आउटवे करती है? द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टीचर्स इन फिनलैंड। The importance of having enough staff in schools outweighs the importance of training teachers in Finland. Right? इस तरीके से. You have watched this video up to now. I really appreciate it. It means you are really enthusiastic about learning English. I'll keep helping you. Make sure that you have subscribed to this channel. आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके. Because it matters to me a lot. आशा करता हूँ कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है और आपको ये वीडियो पसंद आई है. मेरी मेहनत सफल हो जाएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. आई लव यू ऑल. बाय बाय.